नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाजपा से नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की कर्मठ व जुझारू प्रत्याशी सुश्री बांसुरी स्वराज जी के जन समर्थन के लिए नमो जन सुरक्षा संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष व युवा समाज सेवी श्री हर्ष असरी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार अरविंदर सिंह बख्शी जी द्वारा मोती नगर के एक बैंकेट हॉल ग्रैंड एम्पेयर में आयोजित अभिनंदन समारोह में मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने प्रत्याशी सुश्री बांसुरी स्वराज जी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत किया। इस खास मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा जी, भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, पूर्व निगम पार्षद श्री भारत भूषण मदान जी, पूर्व निगम पार्षद सुश्री रितु वोरा जी, पूर्व निगम पार्षद सुनीता मिश्रा जी सहित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य सरदार इंद्रजीत सिंह मोंटी, सरदार दलजीत सिंह सरना, सरदार गुरमीत सिंह टिंकू जी, सदस्य सरदार जसमीन सिंह नोनी जी, सरदार रमनजोत सिंह मीता जी, सरदार भूपेंद्र सिंह गिन्नी, मोती नगर रामगढ़िया बोर्ड के अध्यक्ष सरदार जितेंद्र पाल गागी जी व उनके पदाधिकारीगण, सरदार सुखपाल सिंह जी, रमेश नगर व साथीगण सहित भाजपा नेता श्री धीरज खन्ना जी, श्री सुमित जी व श्री मनीष सहगल जी व अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सुश्री बांसुरी स्वराज जी ने कहा कि जनता का उत्साह व समर्थन दर्शाता है कि नई दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मेरे देवतुल्य परिवारजन सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की एक खास रिपोर्ट। अपनों के बीच में आई हूँ, इसलिए मंच की औपचारिकता छोड़कर अपनों के बीच में जाकर बात करना चाहूंगी, अगर आप मुझे अनुमति दे। हो गया है, इसलिए मुझे माफ करिएगा, मैं सारी की सारी औपचारिकता छोड़ते हुए लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बख्शी भाई साहब का, जिन्होंने जो निमित्त बने कि आज मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकती हूँ। तो जोरदार तालियां करें। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हम सब के परिवार के बड़े छोटे मेरे अपने, क्योंकि हम सब हैं मोदी का परिवार। आप सबका अधिकार है ये जानना कि प्रत्याशी कौन है,
तो यदि आप मुझे अनुमति दें तो सबसे पहले मैं अपना परिचय कराना चाहूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम है बांसुरी स्वराज। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ और पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई बड़ी कड़ी तपस्या करी होगी या कोई बहुत अच्छे कर्म करे होंगे। राज कौशल पिता के रूप में मिले हैं और श्रीमती सुषमा स्वराज माता के रूप में मिली। दिल्ली की कुड़ियों अच्छी जमी, यही पली यही बड़ी हुई। वसंत वाली स्कूल से मेरी स्कूलिंग है। उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अंडर ग्रेजुएशन करी है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से। फिर मैंने वकालत की पढ़ाई करी बीबीपी लॉ स्कूल लंदन से। बैरिस्ट्री करी फ्रॉम ऑनरेबल इनर टेम्पल और फिर मास्टर्स करा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से कैथरीन कॉलेज से। पर भ्रमित मत होइएगा, दिल दिमाग रूह और संस्कारों से पूरी तरह भारतीय हूँ। इकलौती संतान हूँ। पता था कि भारत वापस आना। पार्टी ने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं एक वकील हूँ, आप सबके आशीर्वाद से वकालत में मेरा 17वां साल है। एक दशक से पार्टी की सेवा कर रही थी, वकील बनकर, परोक्ष रूप से पार्टी के लिए केसेस कर। अचानक से एक दिन कॉल आई कि आपको दिल्ली प्रदेश में विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभानी है। मैंने कहा आपका आदेश शर्माते। कुछ समय बाद मुझे दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला और 2 मार्च को आप सब टीवी देख रहे होंगे, मैं भी टीवी देख रही थी अपने पिता के साथ। अचानक पता चला सार्वजनिक रूप में कि पार्टी ने एक नया दायित्व दिया है, आप सभी का लोकसभा का प्रत्याशी बनना। तो मन से आवाज आई, आपका आदेश शर्माते। आज मैं केवल आपके मत का की मांग करने या मत का आशीर्वाद लेने नहीं आई हूँ। मुझे तो आपके मत के साथ साथ आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रभाव की शक्ति और आपके प्रसार की शक्ति का भी आवाहन करना है। पर ये जो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, आपके मत का, आपकी प्रचार प्रसार और प्रभाव की शक्ति का, ये मेरा निवेदन अपने राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता के मोह के लिए नहीं है, बल्कि उस युग पुरुष के लिए है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। एक ऐसे नेता जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा। एक ऐसे नेता जिन्होंने बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को केवल 1 दशक में भारत को वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया। मेरे बहुत युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी वो नेता जिन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड बनाया। एक ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जो विरासत भी और विकास भी। विरासत करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलकर दर्शन सुगम। विरासत गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को अफगानिस्तान सर लेकर आए। विरासत हमारे छोटे साहबजादों के इतिहास को वीर बाल दिवस में घोषित कर 113 भारतीय दूतावासों में इस बार सेलिब्रेट करा। विरासत पहली रामनवमी थी जो 500 साल बाद रामलला ने एक भव्य राम मंदिर बनाया। और दूसरी तरफ विकास, चंद्रयान 3 से भारत पहला देश बना जिसने जाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाकर तिरंगा लहराया। भारत एक ऐसा वर्ल्ड लीडर है जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 46% जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं यूपीआई में वो भारत में होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो आने वाले अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा के पत्र पर ये कहता है कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जो हमारे माताओं और बहनों के हाथ में उन्हें ड्रोन देकर नमो ड्रोन दीदी में ड्रोन पायलट्स बनाने की बात करता है। जो भारत को इनोवेशन हब बनाने की बात करता है,
भारत को टेक्नोलॉजिकल हब बनाने की बात करता है। और इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, तो 25 मई, कौन सी तारीख? 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक जरूर चुनिए। अब मैं एक व्यक्तिगत अपील करती हूँ, यहाँ जब भी आती हूँ मोदी नगर में, तो मुझे बहुत लाड प्यार से कहा जाता है, किसी की मैं बहन हूँ, किसी की मैं भांजी हूँ, किसी की मैं तीन हूँ। मैं बस आपको इतना कहूंगी कि आप बहन कहे, बेटी कहे या भांजी कहे, तीनों है तो मान के रिश्ते, तो अगर आप खाली हाथ भेजेंगे तो आपकी नाक कट जाएगी। चाहे जितना मर्जी मेरे से आज नाराज हो लेट होने पे, खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना बख्शी साहब, नहीं भेज सकते ना, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मांगती हूँ? आपका वोट मांगती हूँ, लेकिन पुनः अपने राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता के मोह के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव एक लोकतंत्र का महायज्ञ है, और इस यज्ञ में मेरी आहुति अपूर्ण रह जाएगी आपके योगदान के बिना। क्योंकि अकेली मैं एक बांसुरी स्वराज हूं, लेकिन यहाँ बैठे अगर हर भारतीय का साथ मुझे मिल जाएगा तो मेरा बाहुबल सहस्त्र बाहुबल हो जाएगा। अब की बार 400 पार ये नारा नहीं है, ये नारा नहीं है, ये संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है। आपने 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 और मैंने एक साथ, तो बोलिए मेरे साथ, अब की बार, अब की बार, एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार। आप सबने समय निकालकर मुझे सुना, पुनः मैं माफी चाहती हूँ देरी की, लेकिन इतना आपको जरूर आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप जिता कर भेजेंगे तो मैं वचन देती हूँ कि आपके सांसद के रूप में, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर आपकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए पूरी कोशिश करूंगी, अथक प्रयास करूंगी। श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं, आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होने दूंगी। भारत माता की जय। जी, मेरा ये संदेश है कि यदि आप चाहते हैं कि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना आए, यदि आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित भारत बने, एक सशक्त राष्ट्र बने, तो 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनें। बख्शी जी का आज बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही सोहना प्रोग्राम आज किया है। बांसुरी स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी की जी बेटी आ, सुषमा स्वराज जी ने बहुत नेक काम किए। साडा सब का फर्ज बनता है कि असीं बांसुरी जी का साथ दईए। मोदी जी की 400 सीटां जो जित के जाए, कुछ बांसुरी जी की सीट भी वड्डे मार्जिन जिता के भेजी, वो वास्ते साढ़े सारे लोगों का फर्ज बनता है। सो मैं धन्यवाद करदा सारी टीम का, बख्शी जी का, जिन्होंने आज वड्डा उपराला किया। पिछले 1.5 महीने से बांसुरी जी के लिए कैंपेन चल रही है, और दिल्ली में नंबर 1 जो जीत होने वाली है बांसुरी जी के 5 लाख का टारगेट है। हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, और उनको शुभकामनाएं। इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, और जिस प्रकार से नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बांसुरी जी को समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत होने जा रही है। और हम एक छोटा सा अंशदान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से हम नई दिल्ली से चुनकर करके भेजेंगे, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते थे कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, लेकिन आज वही भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हो गए हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो दिन रात देश को आगे ले जाने के लिए, देश को उन्नति देने के लिए, देश को एक नई ऊंचाई देने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन लोगों के बीच में मुकाबला है। जिस प्रकार से कल कांग्रेस का बयान आया कि आपकी जो संपत्ति है, जो अगर चले जाएंगे, बड़े चले जाएं, तो वो संपत्ति आधी दे दी जाएगी, जो उस प्रकार से आज
इनके स्टैम्प प्रतियोगिता का, ये दिखाता है इनकी सोच क्या है। कभी कहते हैं कि आपके प्रॉपर्टीज को, आपके जो संसाधन हैं उनको उठा के हम माइनॉरिटीज और मुसलमानों को दे देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो आपके बड़े हैं वो जब चले जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को 50% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये सोच दिखाती है, एक तरफ वो सोच है जो देश को आगे ले जा रही है, दूसरी तरफ ये सोच है कि देश को बांटने की सोच है। इसलिए कोई शक नहीं है, दिल्ली की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार चुन के भेजेगी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। नरेंद्र मोदी की जो गारंटी होती है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है कि वो जो बात करते हैं उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर एक सोच होती है, उसके अंदर एक गारंटी है कि मैं गारंटी ले रहा हूं, तो अपने आप में गारंटी की भी गारंटी है। मोदी जी गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी है। इसलिए मेरा मानना है कि देश के लोग आज प्यार कर रहे हैं, और जब हमने नारा दिया है अब की बार 400 पार, वो निश्चित तौर के ऊपर पूरा होगा, ये हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है। आज यही बैठक, इसलिए आज तमाम RW के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक संकल्प लिया है कि 25 मई को जो भी चुनाव होगा, पहले मतदान बाद में जलपान, ये आज मौज हो गए उसके लिए। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने नई दिल्ली में से एक ऐसे उम्मीदवार हमें दिए जो निश्चय ही जीत कर सांसद बनेगी। और आपको बता दूं कि इतना नहीं, ये बहुत साफ छवि है और साथ में केंद्रीय मंत्री भी ये बनेंगे हमारी बांसी स्वराज जी। बांसी स्वराज को जितना हमारी जिम्मेदारी है जिताना, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो हम नई दिल्ली की सीट जिताकर मोदी जी का सपना पूरा करेंगे और अब की बार 400 पार का नारा भी सफल करेंगे, देश में लाएंगे और अपने देश को अखंड भारत बनाएंगे। अपनी बातों को विराम देते हुए एक बार फिर मैं आपसे सुनाना चाहता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार, मैं हूं मोदी परिवार, अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बांसी स्वराज जिंदाबाद, जय हर्ष श्री भाई जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸੈਕਟਰੀ BJP ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਣਮਾन्य ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।